पुवाया विधानसभा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारे साथ पुवाया के विधायक चेतराम जी हैं और 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2027 का चुनाव का समीकरण कैसा है, क्योंकि पुवाया में जब हम घूमे तो कहीं ना कहीं समीकरण भाजपा का देखने को मिला और कहीं ना कहीं भाजपा के ही विधायक हैं, मजबूत स्थिति में और अच्छी खासी वोटों से जीत का अंतर भी था। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिट्टी न्यूज़ पर। थैंक यू। कैसे हैं सर? बिल्कुल, माइक पास करके बोलिए। ठीक है सर, 2027 का चुनाव करीब है, कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, हम तो हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। पार्टी की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, सरकार के जो भी जनहित के परोपकारी योजनाएं हैं, उनका गांव में कंटिन्यू प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उनको धरातल पे उतारने का काम करते हैं। तो आज चुनाव तो होते हैं प्रजातंत्र 5 वर्ष बाद, तो अच्छी बात है, चुनाव होंगे। मैं समझता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पुवाया की बात करी जाए तो कैसा रुझान रहेगा, अब की बार मार्जिन बढ़ेगा? देखिए, पुवाया की जनता की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थीं, जो वहाँ पर जनता की ज़रूरतें थी, मैं जब से विधायक बना हूँ जनता ने अपना आशीर्वाद दे के मुझे विधानसभा में भेजा है। मैं लगातार उनके हित के कार्य, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मतलब हर जगह मैंने काम किए हैं और अपनी पार्टी के सहयोग से आज हमारे पुवाया विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो खुश है, संतुष्ट है। 17 में जब हमको पार्टी ने टिकट दिया तो 86,000 वोटों से वहाँ से जीत गई। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं का और जनता का आभारी हूँ। उसके बाद 22 में चुनाव हुआ, 22 में भी हमें 56,000 वोटों से लीड दिलाई और इस बार जो कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे सिरोधार होगा। जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका हम अनुपालन करेंगे। पार्टी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। 2017 से आप लगातार विधायक हैं, क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने? देखिए, विकास कार्य अगर गिनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। संक्षेप में कुछ बड़े कार्य बता रहा हूँ। हमारे यहाँ रोडों की बहुत बड़ी समस्या थी। आज आप यहाँ बैठे हैं, शाहजहाँपुर से चले जाइए पुवाया खुटार होते हुए मैलानी के आगे तक, खीरी लखीमपुर बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया। जहाँ 4 घंटे लगते थे आज 2 घंटे में आप वो सफ़र कर सकते हैं। पुवाया से बंडा, बंडा से खुटार, खुटार से पुवाया, पुवाया से निगोई, पुवाया से मोमदी, चारों तरफ 17 से पहले रोड की बहुत दुर्दशा थी। नहीं पता लगता था कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। सरकार बनी, वहाँ से हम विधायक चुने गए। सर्वप्रथम मैंने वहाँ की चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया। ये सरकार की हमारे उपलब्धि है। हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ के छात्र अगर कोई टेक्निकल शिक्षा लेनी होती थी तो शाहजहाँपुर जाते थे। मैंने पुवाया में ITI स्कूल खुलवाया, खुटार में ITI स्कूल खुल गया है। आज हमारे क्षेत्र के बच्चा वहाँ पर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करता है। डिग्री कॉलेज का हमारे यहाँ अभाव था, आप गए होंगे, जाइएगा। आप पुवाया और खुटार के बीच में रामपुर जगह है जहाँ पे शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा। खुटार में PSC थी, वहाँ पर CSC का निर्माण कराया। आज आसपास के जो भी अस्वस्थ या बीमार लोग आते हैं वहाँ पर भर्ती हो गए, उनका समुचित इलाज होता है। बंडा
एक ग्राम सभा थी। हमने अपनी सरकार के प्रयास से आज उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया है। जो सुविधाएं शहर के लोगों को मिलती हैं आज हमारे बंटा के निवासी के लोगों को मिल रही हैं। पुवाया में कोई महिला चिकित्सालय नहीं था। हमारे यहाँ रात में या किसी समय कोई हमारी माताएं बहनें अगर कोई डिलीवरी की समस्या होती थी तो उनको शाहजहाँपुर लेके आना पड़ता था महिला चिकित्सालय। हमारी महिला चिकित्सालय वहाँ निर्माण हो गया। आज वहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वहाँ हमारी माताओं बहनों को मिल रही हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं। पुवाया में हमारे गन्ना किसान चीनी मिल नहीं था। कन्नापुर में किसान सहकारी चीनी मिल की स्थापना की। आज हमारा चूँकि पुवाया जो है कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे यहाँ का जो किसान है गेहूँ, धान और गन्ना प्रमुखता से उत्पादन करता है। अब तो आलू भी उत्पादन करने लगा, मक्का भी करने लगा। तो ये हमारे यहाँ का किसान जो है वो कड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाता है और मेहनत करके उसको मार्केट में बेचता है। हमारी सरकार में देखिए 17 से पहले, मैं तो अपने क्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश की बात कहता हूँ कि समाज का जो वातावरण था वो दूषित था, गुंडा राज था। हम जनता जो थी भयभीत थी। आज 95% लोग हमारे देश और प्रदेश के अपनी जीविका अपनी मेहनत चलाते हैं और चाहते हैं कि हम सुकून से रहें। कोई भी गुंडा, कोई भी अराजक तत्व तो उन्हें ना सताए। भाई व्यापारी अपना दुकान चला रहा है, किसान अपने खेती कर रहा है। तो आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक शांतिमय वातावरण है। योगी जी के हमारे प्रदेश में सरकार है। कोई भी अराजक तत्व हिम्मत नहीं हमारी माँ बहनों को कहीं छेड़े। कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण है। हर व्यक्ति अपना जो जिसका कारोबार है वो कर रहा है और समाज में आराम से रहेगा। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा, 2027 का चुनाव करीब है। आपने अपना मार्जिन में बता दिया कि कहीं ना कहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी को कैसे चीज़ें रहेंगी, कैसे चुनौती रहेगी? क्योंकि 24 में भी वापसी की है। समाजवादी देखिए वो तो हमेशा ही लड़ते हैं। अब उनका कोई विपक्ष में तो है, कोई मतलब उनका कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई समाज के लिए उनकी नीतियां हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनमें आपस में ही एकता नहीं है। आपस में एकता नहीं। देखिए अभी मैंने मुरादाबाद के देखा, विधायक सांसद की आपस में ठनी पड़ी है। तो ये मैं समझता हूँ कि योगी जी के सामने सब फेल है। मेन लड़ाई किससे मानते हैं फिर? किसी का नहीं है ही नहीं किसी से। बिल्कुल सब साफ है। तब की बार क्या लग रहा है कि हैट्रिक हो जाएगी आपकी भी? हैट्रिक भाजपा। और पुवाया में आपकी भी हैट्रिक लगेगी? भाई पुवाया में तो देखिए हैट्रिक लगी है, वो तो है ही है। वहाँ पर कहने क्या मतलब। अच्छा। हमारे जनपद शाहजहाँपुर 6 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। हमारी मेयर जो हैं नगर निगम वो भी हमारी भाजपा पार्टी के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जितने हमारे करीब करीब जिला पंचायत सदस्य हैं मोस्टली बीजेपी से हैं। तो ये क्या पूरे ज़िले में आज जो है भारतीय जनता पार्टी पर परचम लहराया रहा है और आगे भी लहराएगा। सर, किसानों के बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं। खाद का मुद्दा निकल के आता है, देखिए जहाँ गाय का मुद्दा निकल के आता है, ये छोटा जानवर है। देखिए समस्याएं वैसे जब से समाज बना है समाज में रही हैं, कभी कम कहीं ज़्यादा। हमारी सरकार जहाँ तक आपने गायों की बात कही है पूरी तरीके से इसमें संकल्पित है और धन भी दे रही है कि जहाँ पर भी ज़मीन उपलब्ध हो रही वहाँ गौशालाएँ खोली जा रही हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय योगी जी की देखिए हम बधाई कर देंगे कि अगर कोई भी गाय पालता है तो प्रति गाय उसको 900 रुपया गोपालक को दे रही है। डबल उसका काम है। एक तो दूध भी खाए और सरकार पैसा भी दे रही है। गौशालाएँ भी खुल रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी समस्याएं हैं अभी। सने सने वो भी दूर हो जाएंगी। सरकार इस तरफ पूरी तरीके से संवेदनशील है और
कोशिश कर रही है कि हमारी अधिक से गौशालाएँ खुल जाएँ जहाँ पर हमारे ये गाय और ये नंदी हैं वहाँ पर रखे जा सकें। सर अगला चुनाव जो होगा 27 में, उनमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनावी? देखिए हमारे यहाँ विकास का, देखिए क्षेत्र की जनता हमारे विकास चाहती है। हर क्षेत्र की अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हम शांति से रहें, सुकून से रहें, कोई हमें अराजक तत्व सताए ना, कोई गुंडा हमें ना सताए। तो ये प्रदेश की जनता, क्या हर जगह की जनता चाहती है कि हमें कोई रात में कोई सताए ना, कहीं भी जाएं हम, कहीं मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाएं, कोई हमें हमारे पैसे ना छीने, कोई छेड़े ना हमारी बहुएं बेटियों को। तो आज हमारे यहाँ जो पुआएँ की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ 90% लोग जनता जो है विकास चाहती है। सड़कें बन जाए, स्कूल बन जाए, स्वास्थ्य के लिए उनके चिकित्सालय बन जाएं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो हमने कराई। अभी बहुत से काम होना बाकी भी हैं, अभी बहुत सड़कें भी बननी बाकी हैं। मुझे हर जगह की जानकारी एक एक गांव की है। तो आज हम अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमें 17 में भी आशीर्वाद देके विधानसभा भेजा और 22 में भी भेजा, और हम हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जहाँ कोई घटना दुर्घटना होती है हम वहाँ जाते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं हमारे बेटा लोग जाते हैं और जाके वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, उनके दुख में सब में भागीदारी करते हैं। तो ये हमारा 403 में से कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए हैट्रिक लगेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ विधायक चेतराम जी मौजूद थे, पुवाया विधानसभा। खुल के चर्चा की है, जो भी चीज़ें बताई हैं आप सोचिएगा 2027 के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं पुवाया के। आप बताइएगा आपके अनुसार क्या योगी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस? आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है 2027 में आपकी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, शाहजहाँपुर के क्या मुद्दे हैं? विधायक जी आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।